काफ़ी सारे कस्टमर्स, काफ़ी सारे टेक्नीशियंस अपने वाटर सॉफ्टनर्स के साथ, सैंड फिल्टर्स के साथ एक रीजनरेशन मोटर स्थापित करना चाहते हैं और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि एक रीजनरेशन मोटर की वायरिंग कैसे करें, कैसे हमारे मल्टीपोर्ट के माध्यम से आप डायरेक्टली उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक के ऊपर हम पूरा डिस्कशन करते हैं और समझते हैं कि रीजनरेशन मोटर को कैसे आप वायरिंग कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप एक ऑटोमेटिक वाटर सॉफ्टनर का मल्टीपोर्ट देखेंगे तो अंदर एक सर्किट होती है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग जगह पे उसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर आप उसमें एक कॉर्नर में देखेंगे तो कॉर्नर में यहाँ पर आपको 3 स्क्रू दिखेंगे। ये तीनों स्क्रू क्या होते हैं और कैसे इन स्क्रू के माध्यम से हम रीजनरेशन मोटर का ऑपरेट करते हैं ये समझते हैं। तो इन तीनों स्क्रू को कंबाइंडली हम कहते हैं सिग्नल आउटपुट कनेक्टर। ठीक है, यानी ये कोई भी सिग्नल को आउटपुट दे सकते हैं, उस चीज़ का ये कनेक्टर है। ठीक है, अब कोई भी आपकी मान लीजिए रीजनरेशन मोटर है, यहाँ पर आपने ये रीजनरेशन मोटर रख ली, इसके अंदर से आपको 2 वायर मिलते हैं। एक वायर मिलेगा आपको फेज का, एक वायर मिलेगा आपको न्यूट्रल का। ये न्यूट्रल हो गया, ये हो गया फेज। ठीक, और यहाँ पर आपका मेन बोर्ड है। मेन बोर्ड में भी आपको 1 2 3 ये आपका न्यूट्रल मिल गया, ये फेज मिल गया, ये आपका ग्राउंड हो गया। ठीक है, तो कोई भी मोटर तब ऑन होती है या ऑफ होती है जब उसको दोनों फेज और न्यूट्रल दोनों एक ही वक्त पे मिल रहे हों, तब वो ऑन हो जाती है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ कट गई, मान लीजिए हमने न्यूट्रल बंद कर दिया या हमने फेस बंद कर दिया, तो मोटर उसी वक्त आपकी बंद हो जाएगी। इसी तकनीक पर हम हमारी रीजनरेशन मोटर को क्लीनिंग के वक्त, हमारे वाटर सॉफ्टनर की क्लीनिंग के वक्त ऑन कर सकते हैं, जिसको हम एक रीजनरेशन मोटर कहते हैं। करना कैसे है, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हमको न्यूट्रल मिला हमारे मेन बोर्ड से, मेन बोर्ड से डायरेक्टली न्यूट्रल लाके हमने हमारी मोटर के वायर में, न्यूट्रल वायर में कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब यहाँ से तो हमारी मोटर को हमेशा न्यूट्रल मिलता रहेगा। अब अभी हमें फेस को जोड़ना ज़रूरी है। अब अगर ऐसा कुछ हो जाए कि हमारा मल्टीपोर्ट सिर्फ उस वक्त फेस प्रोवाइड कर दे जिस वक्त उसको क्लीनिंग करनी है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि हमारा रीजनरेशन मोटर स्थापित हो गया, क्योंकि हमारा वाटर सॉफ्टनर इंटेलिजेंटली फेज प्रोवाइड कर पा रहा है जब भी उसको क्लीनिंग साइकिल रन करनी है। तो यहाँ से जो ये बोर्ड है, बोर्ड का फेज बाकी है, बोर्ड के फेज का वायर हम लाएंगे यहाँ पर और ये इसको देंगे कॉमन में। ये होता है इसका कॉमन, सी यानी कॉमन। कॉमन मतलब जिसने इसका भी हाथ पकड़ रखा है, इसका भी हाथ पकड़ रखा है। ये हो गया हमारा एनो, ये हो गया हमारा एनसी। एनो का मतलब है नॉर्मल ओपन, एनसी का मतलब है नॉर्मल क्लोज। ठीक, तो कॉमन में जब हम इसको देंगे तो ये अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पर कभी यहाँ से करंट प्रोवाइड कर सकता है, कभी यहाँ से कर सकता है। ठीक, तो रीजनरेशन के वक्त अगर हमने हमारा फेज वायर डायरेक्टली यहाँ पे लाके जोड़ दिया कॉमन में, और हमने एनो का वायर हमारे मोटर के फेज में जोड़ दिया, तो जब भी मशीन हमारी क्लीनिंग मोड पे जाएगी तो कॉमन में जो पावर आ रहा था वो ये यहाँ से आउटपुट ले जाके आपकी मोटर को दे देगा। जैसे ही आउटपुट देगा तो न्यूट्रल वैसे भी मिल रहा था, अब फेज मिलने लगा, मोटर आपकी चालू हो जाएगी, जिसको हमने कहा कि हमारी रीजनरेशन मोटर अब चलने लगी। जैसे ही हमारी मशीन क्लीनिंग कंप्लीट करने के बाद सर्विस मोड में वापस आएगी, तब वो यहाँ से करंट निकालना बंद कर देगी, यहाँ से निकालना चालू कर देगी। अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन पे करंट चाहिए, मान लीजिए हमें कहीं पे कोई सिग्नल देना है कि हमारा रीजनरेशन कंप्लीट हो गया, तो आप यहाँ से ले जाके वायर वहाँ जोड़ सकते हैं, न्यूट्रल डायरेक्ट यहाँ से दे सकते हैं। तो हमारा ऐसा एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा कि हमारा सॉफ्टनर एक सर्विस मोड पे है। अगर आपको यहाँ पे क्लीनिंग करनी है तो आपने एनो वाली वायर को फेस से जोड़ दिया। बस इतने से फंडे को यूज़ करके आप एक रीजनरेशन मोटर को इसके मल्टीपोर्ट के थ्रू, वाटर सॉफ्टनर के मल्टीपोर्ट वाल्व के थ्रू डायरेक्टली आप ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक, ये तो हो गई एक बात। अब इसमें कहाँ कहाँ पे टेक्नीशियन गलती करते हैं, कस्टमर्स गलती कर लेते हैं और क्या अवॉइड करना चाहिए, इसके ऊपर भी हम समझ लेते हैं। कभी भी इस सर्किट के ऊपर भी आप देखेंगे तो क्लियरली मेंशन है 10
ए करके लिखा है। 10 ए का मतलब है 10 एम्पियर। 10 एम्पियर से ज़्यादा का करंट कभी भी यहाँ पर आपको नहीं देना है। मैंने देखा है कि लोग 16 एम्पियर के जो करंट के बोर्ड हैं उससे ले जाके सप्लाई दे देते हैं, तो ये सर्किट हो जाती है इनकी ख़राब। सर्किट तो नहीं होती, रिले पूरा ख़राब हो जाता है। तो ये ना हो, उसके लिए मैक्सिमम जो करंट इसके लिए निर्धारित किया गया है वो है 10 एम्पियर का। तो 10 एम्पियर 5 एम्पियर वाली जो करंट का बोर्ड है, आप उसके थ्रू इसको सप्लाई दीजिए। उसी साइज़ की मोटर आप यहाँ लगाइए। तो इस तरह से आप एक रीजनरेशन मोटर को स्थापित कर सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। 10 एम्पियर तक के करंट में आपको कभी भी ना तो इसमें बोर्ड में परेशानी आएगी, ना आपको मोटर में कोई परेशानी आएगी। आप सक्सेसफुली एक रीजनरेशन मोटर इस तरह से स्थापित कर सकते हैं। ये हो गई आपकी रीजनरेशन मोटर, है ना। ठीक है, अब इसमें आपको कोई भी बात नहीं समझ में आई है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, वेबसाइट दिख रही है, आप हमारी टीम से डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो भी हमारी टीम आपको उसके लिए जवाब दे देगी। थैंक यू सो मच।